हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस फॉर सर्च रिपोर्ट एंड टाइटल वेरिफिकेशन। So introduction goes like title verification is the process of checking and verifying property's document to determine legal ownership and any defect in the property's title. Title verification एक process है जिसमें हम check करते हैं, verify करते हैं कि जो property के original document है उनके पास legal ownership है या नहीं है और जो property का title है वो legal है या नहीं है। That second point says a title search is typically conducted for a period of 12 to 30 years, which can be extended or reduced depending on the nature of transaction. Third point, by performing title verification, one can assure that the transferor is the true owner of the property's rightful ownership, which is free from any defects. Such verification will assist you in mitigating the transactional risk. अब third point ये कह रहा है, बहुत easy सी बात कह रहा है कि जो title verification है ये ना assure करता है इंडिविजुअल को कि जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है दूसरे बंदे को, तो जो ट्रांसफरर है ना वो ही ट्रू ओनर है, उसी के पास ही राइटफुल ओनरशिप के राइट्स हैं कि वो ट्रांसफर कर सकता है, विच इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। Fourth point, a full search is conducted for at least 30 years for transactions such as sale, long-term lease. Every aspect of history of property is in question, determining flow of ownership rights, legal status. तो fourth point ये कहता है कि जो जैसे long term search conduct करते हैं ना लैंड की हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो 30 years के लिए होती है। और वो 30 years के लिए इसलिए होती है क्योंकि हम पूरा जो ओवरव्यू होता है लैंड का, हम पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, पूरा बैकग्राउंड सर्च करते हैं, हिस्ट्री देखते हैं पूरी प्रॉपर्टी की, जैसे जैसे ओनरशिप चलती आई है पीढ़ी दर पीढ़ी, किस किस के पास टाइटल गया था और क्या क्या इश्यूज रेज हुए थे, तो हम वो सब कुछ जो भी पीछे का सारी चीजें हैं वो हम कंसीडर करते हैं इस प्रोसेस में, लॉन्ग सर्च में। हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लैंड की 30 ईयर्स से इन्वेस्टिगेशन ही करे जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लैंड है, ठीक है, आज 2023 में लैंड हम कंसीडर अगर कर रहे हैं तो हम उसके पिछले 10 साल, पिछले 20 साल का जो भी बैकग्राउंड है ना उस सब को, पिछले 30 साल का हम कंसीडर करेंगे कि कैसे कैसे वो प्रॉपर्टी आगे बढ़ी थी, उसके ओनरशिप किस किस को गए थे, कैसे 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 लोगों ने और कैसे जो भी इसका ओनर बना था प्रॉपर्टी का, उन्होंने कैसे कैसे ईजमेंट राइट दिए थे लोगों को, और कौन कौन से डिस्प्यूट इन्वॉल्व हुए थे, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी टाइटल से रिलेटेड, वो सब हम कंसीडर। The summary of this point says that it is very important to confirm that transferor is the true owner of the property and he has the clear marketable rights with him, which can be ensured by inspecting original property related document. अब इसमें यही कह रहा है कि ये बहुत important है हमारे लिए कि हम कंफर्म करें कि ट्रांसफरर है वो ही ट्रू ओनर है, उसके पास ओनरशिप राइट्स है और उसके पास ही मार्केटेबल राइट्स है। और वो सब चीजें कैसे अश्योर हो सकती है? वो सब चीजें जब ही अश्योर होगी जब हम ओरिजिनल प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेंगे। अब हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंस्पेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो एनी डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ टाइटल सच एज सेल डीड, कन्वीनियंस डीड, गिफ्ट डीड, विल डॉक्यूमेंट और डीड ऑफ पार्टीशंस, सो दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन कंसिडरेशन। To the next subheading, that is title verification and search report. अब देखो, जब हमने टाइटल वेरिफिकेशन कर लिया, टाइटल मतलब ओनरशिप को वेरीफाई कर लिया कि कैसे कैसे ओनरशिप चलती हुई आई है, तो अब वो जिस टाइटल वेरिफिकेशन का जितना भी आउटकम होगा ना वो सर्च रिपोर्ट में चला जाएगा। जैसे मैंने एरो बना रखा है ना कि जैसे टाइटल वेरिफिकेशन हुआ, उसका जितना भी आउटकम है वो सर्च रिपोर्ट में चला जाएगा। अब इस सर्च रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? टाइटल सर्च रिपोर्ट। सो दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू प्रोवाइड एक्यूरेट description and detailed information about the property, that how it has been transacted over time. This means that it makes the confident person that he is investing in a legitimate property, as we have discussed earlier, कि ये बंदे को एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ, आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिससे आप ओनरशिप ले रहे हो, वो लेजिटिमेट है, वो सही प्रॉपर्टी है। To the importance of title investigation report. So first point is title proves ownership. हम जो बात करते आ रहे हैं कि टाइटल जो है वो ओनरशिप को प्रूव करता है। Without appropriate title, the law is not going to recognize an unfitted deed or informal contract. अगर टाइटल सही नहीं होगा किसी प्रॉपर्टी का तो लॉ तो उसको ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, वो प्रॉपर्टी इनफॉर्मल इनवैलिड प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाएगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑल ओनर कैन होल्ड देयर ओन डुप्लीकेट टाइटल, कॉपी ऑफ टाइटल एंड
should also hold original legal valid copy of title, land title. तो एक ओनर को एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट कॉपी अपने ओनरशिप ऑफ टाइटल्स की अपने पास रखनी चाहिए. उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो इन कॉपीज को अपने पास रखेगा, सो टू कीप इट एज देयर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम टू कंफर्म वैलिडिटी ऑफ द कॉपी. एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट लैंड ओनर ऑफ्टन कंडक्ट टाइटल सर्च रिपोर्ट. जो लैंड ओनर्स होते हैं जनरली ये टाइटल सर्च रिपोर्ट कराते रहते हैं, सो दैट टू अनकवर पोटेंशियल इशू. अगर कोई भी इशू आ रहा है प्रॉपर्टी में तो वो इशू उनको दिख जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए. Now coming to the example, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. तो एग्जाम्पल सेज दैट अ प्रॉपर्टी ओन एग्जाम्पल जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा. कमिंग टू द एग्जाम्पल जिससे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. तो एग्जाम्पल सेज दैट अ प्रॉपर्टी ओनर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर हिज ओनरशिप राइट ऑफ प्रॉपर्टी विद अनरिजॉल्व्ड टैक्स इशू. जो प्रॉपर्टी ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता अगर उसने पहले से टैक्स नहीं भर रखे हैं, या उसका अनरिजॉल्व्ड टैक्स इशू है, या फिर उसके स्टैंडिंग डेब्ट्स है. अनटिल अनलेस वो सब चीजें क्लियर नहीं होती है पहले, तो वो ओनरशिप को आगे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है. तो ये जो प्रोसेस है ना, इसलिए हमको बहुत हेल्पफुल है कि जो नया पर्सन है जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उसको हेल्प हो जाती है कि वो देख पाए कि कोई भी इश्यूज है तो पहले ही सॉल्व हो जाए, वो किसी फ्रॉड में या मैल फंक्शन में फंसे ना. कम्स द टाइटल इंश्योरेंस. तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ऐसे टाइटल इंश्योरेंस भी होता है, लैंड इंश्योरेंस भी होता है. तो इसमें यही बात की गई है कि जैसे कुछ चीजें होती है जब हम ये प्रोसेस चल रहा होता है, वो चीजें हम प्रोसेस में कुछ चीजें नहीं ढूंढ पाते हैं, तो टाइटल इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि जो भी रिस्क है एसोसिएटेड विद द टाइटल ट्रांसफर, it's going to mitigate that issue. उस issue को थोड़ा reduce करेगा. And it says that it's going to mitigate the effect of the issue that has not discovered during the title search, and many land buyers will invest in the title insurance for safer side. And title search report reveal information about property tax, property deed contract terms, restrictions, issues of unresolved ownership claim, previous owner granted easement right. Search will reveal all these kinds of information. Now coming to the last sub-heading, that is the search report process. So it has 7 steps and we are going to discuss it step by step. So सबसे पहले होता है gather information, search report. So this involves searching public records to gather information about the property in question. This include looking into ownership, lien, mortgage, judgment or other encumbrances. This search helps to identify any potential issue that might affect property title. उसके बाद आता है टाइटल इन्वेस्टिगेशन. अब जब हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली तो उसके बाद हम जो भी सर्च रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन है, जब वो इंफॉर्मेशन हमें कंप्लीटली आ गई है, हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या उसमें इश्यूज है प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड. उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे. सो ड्यूरिंग दिस स्टेप द इन्वेस्टिगेटर विल वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. अब जो भी इंफॉर्मेशन मिली हम उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या क्या कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, और उस इंफॉर्मेशन में जितने भी हमको इश्यूज मिले हैं हम उस इश्यूज के लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे. नाउ कम्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, रिसोल्यूशन ऑफ इश्यूज. That is, if any issues are identified, they need to be resolved before property can be transferred. अब जैसे पहले हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, पहले हमको इश्यूज रिजॉल्व करने होंगे. So this might involve clearing up standing debt, dispute, legal matters. Last is title opinion. Based on investigation findings, a legal professional provides a title opinion, which is legal assessment of the property title status. This opinion determines whether title is clear and can be transferred. तो अब जो legal professional होगा, जो title research investigator होगा, वो अपना opinion देगा. जैसे expert opinion देते हैं ना, वो अपना opinion देगा कि भाई title का जो status है वो clear है और ये आगे transfer हो सकती है and it's free from defects. Last is title insurance, as we have discussed earlier, कि title insurance दोनों को protect करता है, बायर को भी और लेंडर को भी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी पोटेंशियल टाइटल डिफेक्ट. एंड द लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग. तो जब टाइटल ये क्लियर हो जाता है कि उसका स्टेटस क्लियर है और सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, तो प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन जो चलता आ रहा है वो क्लोज हो जाता है. और जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साइन हो जाते हैं और ऐसे ही ओनरशिप दे दी जाती है. ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. Coming to the conclusion, I will say that that's all for the title verification report, and I hope I was able to make you guys understand this topic. Thank you so much for your patience and be kind to everyone.